रंजा साहब, इस वक्त नवाज शरीफ को एक लीडरशिप रोल दिखाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कोई पीटीआई से मोहब्बत हो गई है या पीपल्स पार्टी की जो शिकायत है इनसे कोई दिली लगाव पैदा हो गया, इसलिए कि इस प्रोसेस के ज़रिए जो सेटअप बनेगा उसके ऊपर सबका भरोसा कायम रहे। यही जमहूरियत है, ट्रांसपेरेंसी हो, क्रेडिबल हो। उनको किरदार अदा करना चाहिए। ये मैं यकीनी तौर पे। पिछले इलेक्शन में वो जेल में थे ना, जी हाँ। उनके ऊपर वो पनामा और इकामा था, सारा कुछ था। तो क्या वो भुगतने के बाद नवाज शरीफ को उससे बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान को किरदार नहीं अदा करना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैब्रिक है, जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, जो इस पूरे 9 मई के बाद जो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो एक अपनी डेमोक्रेसी और अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जायज़ इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारे आइन की जितनी जो लिमिट्स हैं, इजाज़त है, ये नहीं कि जाके किसी की तस्वीरें काली करने शुरू कर दें और तोड़ फोड़ शुरू कर दें, आग लगाना शुरू कर दें। उनकी नहीं हम बात करते। जो ऐसे लोग हैं जो पुरअमन हैं और बिलीव करते हैं तामीरी सियासत में, उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और मियाँ साहब, मैं नवाज शरीफ साहब को, मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब ने पहले अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी तो नवाज शरीफ फॉर द बेटर ऑफ पाकिस्तान वो आज नहीं तो कल इस प्रोसेस में ज़रूर जाएंगे। बिकॉज नोइंग नवाज शरीफ, उन्होंने माजी में भी जब भी पाकिस्तान किसी क्राइसिस का शिकार हुआ तो उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। एबटाबाद वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने तमाम पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस कॉल की और इमरान खान के घर खुद चले भी गए पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब, कुछ ऐसे जराइम है जिनकी नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है मामलात, वो तो अदालतों के पास है और एज पर लॉ जाना है। लेकिन जो वैसे एक हमें टॉलरेंट इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है कि टॉलरेंस प्रिवेल करे सियासी प्रोसेस में, उसके लिए मैं यकीन रखता हूँ नवाज शरीफ साहब अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो सियासी वर्कर्स हैं ना, आपके पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में, जैसे कुछ खवातीन वर्कर्स हैं पीटीआई की, या कुछ और लोग हैं, या वो लोग हैं जिनकी जेल में जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, उनके लिए अगर नरम गोशा पैदा किया जाए ना, रियासत उनको माफ़ करे और आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाए, तो उससे ये जो माशरे के अंदर एक पोलराइजेशन है ना, उसमें बड़े पैमाने पर कमी आएगी। उनको लगेगा कि वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। 9 मई को ना वो डिफेंड कोई पहले कर सकता था ना अब करेगा। हो सकता है कि उस माफ़ी के अमल से उन्हें शर्मिंदगी का भी एहसास ज़्यादा हो कि ये हमने जलाओ गिराव करके गलत काम किया, बाकी लोगों ने हमारी माफ़ी दिलवाने में हमारी मदद की है। ये रवैया अपनाने की ज़रूरत है। जेलों में बंद करके हम उनसे कुछ निकाल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में पोलराइजेशन बरकरार रहेगी। मैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो लोग इन बेगुनाह हैं और जिनका कोई जुर्म नहीं है, उनको आप बिल्कुल अब ना, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैं भी ये राय रखता हूँ, यकीनी तौर पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन्होंने जलाओ घिराव किया है और जिनकी वीडियोस हैं, एविडेंस मौजूद है, जो मौके के ऊपर मौजूद थे, जिनकी लोकेशन वहाँ की निकली है और फिर उसके बाद वीडियो उनकी कोई सीसीटीवी कैमरा की किसी की फुटेज है, तो ऐसे लोगों को अगर हम उसके बारे में, मतलब सजा जदा का निज़ाम तो ये है ना कि या तो फिर एक आम माफ़ी, एक रियासत के तमाम अदारे, जुडिशरी भी, नवाज शरीफ साहब भी और अफवाज पाकिस्तान भी, जो कि मुद्दई हैं जिनके खिलाफ ये सारा कुछ हुआ है, अगर वो सारे इस बात पे बैठ के कोई आगे मुस्तकबिल का लाएमल बनाएं, सारी सियासी जमातों को भी साथ में रखते हुए, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमात, यकीनी तौर पे एक कलेक्टिव हल निकाला जा सकता है।